तस्वीरें हैं टीडी कॉलेज चौराहा से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक की। ये छात्रों की हुजूम एक गंभीर समस्या छात्रवृत्ति से जुड़ी है। छात्र जिस तरीके से डिमांड करते रहे हैं कि हमें छात्रवृत्ति हमारे खाते में आनी चाहिए। वजह कारण क्या है कि अभी तक देखा जा रहा है कि छात्रों की छात्रवृत्ति उनके खाते में नहीं आ पाई। बहुत सारी समस्याएं हैं, लैपटॉप से लेकर टैबलेट से लेकर सभी चीज़ों को लेकर आज हमारे साथ टीडी कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र बहादुर झुन्नू और उनके साथ और भी लोग हैं, अरविंद जी भी हैं। आज के मुद्दों पर आज को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय से जो प्रदर्शन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, ये बात करते हैं नागेंद्र बहादुर झुन्नू से। जी, आज का प्रदर्शन विगत 2-3 वर्षों से जनपद के छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया है। ना का बरोबर 10% आता है, 90% नहीं आता है। पिछले साल आंदोलन का दिन था कि सरकार को मानना पड़ा और कैबिनेट से पास करना पड़ा कि यहाँ छात्रों का छात्रवृत्ति इस साल जो छूट गया है दीपावली से पहले दे दिया गया। दीपावली से पहले दिया नहीं गया, लेकिन इस समय दिया गया है 10% छात्रों का, 90% छात्रों का दिया नहीं गया है। इस साल भी छात्रों की छात्रवृत्ति आ रहा है, 10% छात्रों को छात्रवृत्ति आ रहा है, 90% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं आ रहा है। पिछले 2-3 वर्षों से टैबलेट और स्मार्टफोन बंद कर दिया गया है। जब बजट में पास है, छात्रवृत्ति का बजट पास है, टैबलेट लैपटॉप जो भी पास है, प्रत्येक छात्रों को देने के लिए बजट पास है, तो प्रत्येक छात्रों को मिल क्यों नहीं रहा है? ऐसा नियम में धांधली क्यों हो रहा है? अगर मिलना है तो बलिया के छात्रों ने आवाज़ उठाया 2-3 वर्षों से, प्रत्येक छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, टैबलेट मिलना चाहिए और स्मार्टफोन मिलना चाहिए। आज की आवाज़ कहाँ तक पहुँची? आज की आवाज़ पूरे ज़बरदस्त हजारों के आज ऐतिहासिक भीड़ छात्राओं से ज़्यादा छात्राओं का आज भीड़ देखने को ऐतिहासिक भीड़ मिला। और डीएम साहब कार्यालय पर जा करके छात्राएँ भी थी, सारे लोग मिल करके ये ज्ञापन के माध्यम से दिए कि हमारे छात्रवृत्ति कई वर्षों से बंद कर दिया गया है, तत्काल मिलना चाहिए। ये जो भीड़ देख रहे हैं आज छात्रों की छात्राओं की, ये भीड़ क्यों टीडी कॉलेज के या पूरे जिले के? पूरे जनपद के छात्र छात्राएँ टीडी कॉलेज पर इकट्ठा होकर के टीडी कॉलेज के कैंपस से जुलूस बनाकर डीएम कार्यालय पर गए थे। आपने जो ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को, उसमें क्या लिखा है आपने? कि समय से 30 मार्च से पहले सारे छात्र छात्राओं को, जनपद के छात्रों को छात्रवृत्ति, टैबलेट, स्मार्टफोन मिल जाना चाहिए। नहीं तो अगली लड़ाई, अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलता है तो छात्रवृत्ति के सवाल पर बलिया में छात्र कर्फ्यू बने। क्या हुआ, शासन ये लॉलीपॉप दे रहा है? नहीं, आज डीएम साहब तो कहे, सार्थक वार्ता हुई हमारे मनोज शाह जी छात्रों ने कहा कि 2 सालों से नहीं मिल रहा है, तो क्या ये शासन लॉलीपॉप दे रहा है छात्रों को? ये लॉलीपॉप अभी तक तो लॉलीपॉप है, बोलता है हमेशा शासन, बोलता है कि हम मानता है कि छूट गया है, यूनिवर्सिटी गलती छूट गया है, कॉलेज प्रशासन गलती छूट गया है, समाज कल्याण के अधिकारी छूट गया है, देंगे, लेकिन बोल रहा है दे नहीं रहा है। ये लापरवाही शासन स्तर से या जिले स्तर प्रशासन स्तर पे? ये शासन स्तर से है। प्रशासन तो अपना काम करके दे रहा है और वहाँ से कुछ गड़बड़ी यहाँ से भी होता है, समाज कल्याण अधिकारी से होता है, कुछ यूनिवर्सिटी से होता है। योगी सरकार के खजाने से छात्रों के लिए पैसे नहीं आ पा रहे हैं? नहीं आ पा रहे हैं, खजाने से यहाँ जा रहा है, खजाने से पैसा नहीं आ रहा है। एक आपको कहे सबूत देते हैं, अभी एक लड़के को रिपोर्ट मांगा था मुख्यमंत्री पोर्टल पर, तो उसे समाज कल्याण अधिकारी से लिख दिया गया कि आपके खाते में पैसा चला गया है, जबकि उसके खाते में पैसा ही नहीं आया है। ऐसा ही लॉलीपॉप चल रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। डीएम महोदय गलत रिपोर्ट दिया, कि गलत रिपोर्ट दी, उन्हें कार्रवाई क्यों नहीं होगी? आज बोला गया है कि अगर खाते में पैसा नहीं आया, गलत रिपोर्ट दिया, कार्रवाई होनी चाहिए। पहले छात्रवृत्ति मिल जाए। डीएम साहब कहे कि 2-3 दिन के अंदर सारे छात्रों को जो छात्रवृत्ति बंद है उसको मिलेगा। और आप लोग के सामने जिला अधिकारी से किससे बात हुई? ये मनोज शाह जी से बात हुई से, और ये कहे कि हम 3 दिन के अंदर जितने डॉक्यूमेंट जमा किए, सारे छात्रों ने हजारों की संख्या में जमा किया है कागज कि हम जमा किया है, हमारा फॉरवर्ड हो गया है, हमारा छात्रवृत्ति नहीं मिला है। इसका आंदोलन किसके बैनर तले रहा? पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति, ऑल गोवर्नर स्टूडेंट एसोसिएशन। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ टीडी कॉलेज के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्वांचल के बाद माने जाने नेता, छात्रों के मसीहा, छात्र राजनीति को लेकर, छात्रों के हित को लेकर संघर्ष करने वाले नागेंद्र बहादुर झुन्नू, उन्होंने जिलाधिकारी से वार्ता किया है और उन्होंने बताया है कि जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने इन छात्रों को, खासतौर पे आज के नेतृत्वकर्ताओं को यह आश्वासन दिया है कि 3 दिनों के अंदर छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति दे दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि करीब 2 साल से छात्रवृत्ति छात्रों के खाते में क्यों नहीं आ पा रही है? क्या योगी सरकार छात्रों तक उनकी छात्रवृत्ति पहुंचाने में असफल है, या फिर लोकल स्तर से
ये दिक्कतें आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो उसको स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? छात्र क्यों अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते थक जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके खाते में छात्रवृत्ति नहीं आया? ये सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से है, आज के छात्र नेताओं का। फिर जुड़ेंगे, नमस्कार।